मैं आपको पर्टिकुलर के केस में लेकर आई हूँ जिसमें हमारे पास मूड चेंज है। ठीक है, फिगर 3 हमें ड्रा करनी है और फिगर 3 को अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ तो फिगर 3 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में थी। ठीक है, जो कि 4 से लिंक करती थी और 4 इस तरह से था, तो मीन्स कि हमें इस साइड पर ड्रा करने हैं एस और पी, तो पी ऊपर होता था और एस नीचे। तो फिगर 4 कुछ इस सीन में ड्रा हुई है हमारे पास लाइक दिस। ठीक है, एम एम पी और एस। अब हम मूड्स को ले जाएंगे उनकी जगह पर, लाइक ओ ई आई, इन तीनों मूड्स को 3 लाइन लगा दिया। ए और ओ पे अगर आपको याद हो तो हमारे पास राइट साइड पर बार था, तो ओ पर हमने बार लगा दिया। ई हमारे पास ई पे कुछ नहीं था। ठीक है, आई पे भी कुछ नहीं था, ए और ओ पे बार था, इसलिए सिर्फ यहाँ पर बार लगेगा। फिगर 3 ड्रा हो गई, मूड्स लग गए, बार वगैरह सब कुछ सेट हो गया। सही है, अब हम फिगर की तरफ आते हैं, ये ग्राफ की तरफ अपनी, कि किस तरह से बनेगी ये फिगर। तो अगर हम इसमें देखें, अब हम सबसे पहले यूनिवर्सल का केस करेंगे। तो यूनिवर्सल ए और ई था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ई उठा लेंगे। ई में हम क्या करेंगे, ई में हम शेडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल में क्या कहा जा रहा है, एम और एस। एम और एस फाइंड करें, तो एम और एस, एम और एस ये दोनों आपको मिल गए। सही है, तो आप इन दोनों को इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं एक ही तरह के, एम एस और एम एस। दूसरा ये शेडिंग वाला था ये। अब आई और ओ हमारे पास पर्टिकुलर का केस है। सबसे पहले अच्छा ये कंक्लूजन होता है, इसको हमने लाइन के अंदर जो होता है इसको हमने हर वक्त बाद में ही करना होता है। अब हम सबसे पहले ये वाला केस करेंगे, एम पी बार, एम पी बार, एम पी बार। ठीक है, मतलब इस पर और इस पर आया। अगर आप देखें, मतलब इन दोनों के दरमियान है, जबकि ये ऑलरेडी हमारे पास शेडेड है। मतलब शेडेड मतलब ये सीन हो चुका है। ठीक है, मतलब ये इस तरह हो चुका है ऑलरेडी, इसको अब और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जौन सा पोर्शन हमारे पास लेफ्ट है ना, उसमें हमने क्रॉस लगाना है। क्यों क्रॉस क्यों लगाया है? क्योंकि ये हमारे पास पर्टिकुलर का केस है। ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर का केस है। आई एंड ओ ये दो हमारे पास पर्टिकुलर के केस हैं, इसलिए हमने इसमें शेड लगाया, जो पोर्शन रह गया था क्रॉस लगाया, सॉरी। अब अगर हम देखें आई, आई हमारे पास पर्टिकुलर का केस है, और पर्टिकुलर के केस में क्या बताया जाता है कि हमारे पास दोनों एस पी जो होंगे वो क्रॉस होंगे। मतलब एक क्रॉस होगा और एक एम्प्टी होगा। मतलब दो पेयर्ड होते हैं ना, पेयर फॉर्म में होते हैं ना, तो एक में एम्प्टी होना चाहिए एसपी, और एक जो है वो क्रॉस में होना चाहिए। तो देखते हैं आप, एसपी ढूंढते हैं। एसपी ये है और एसपी ये है, तो एक एसपी शेडेड है और एक एसपी एम्प्टी। अब एम्प्टी वाला तो सही है, जो शेडेड है ना, तो शेडेड यूनिवर्सल का केस होता है, पर्टिकुलर का नहीं। तो दैट्स वाई ये जो है ना ये इनवैलिड है। क्या हो गया, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना एसपी में शेड किया गया है, जबकि हमें क्रॉस वाली फिगर चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एंड सॉल्व इट्स यूनिवर्सल शेडिंग। लाइक पहले हमें इस फिगर में यूनिवर्सल के केस को शेड करना होगा। मैंने जिस तरह आपको बताया कि पहले यूनिवर्सल को सॉल्व किया था मैंने, ई को हर वक्त पहले जिस तरह भी जहाँ पे यूनिवर्सल एक्सपेक्ट कंक्लूजन, कि अगर कंक्लूजन में बताया जा रहा हो कि जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल केस हो, तो कंक्लूजन में हम ये ड्रा करने लगेंगे। कंक्लूजन तो कंक्लूजन में ही जाएगा, लेकिन हम ऊपर वाले केसेस में पहले यूनिवर्सल केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह ए और ई, ओ और ई में ई जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल केस है, इसलिए हमने एम एस को पहले सॉल्व किया, देन हमने ओ को सॉल्व किया, क्योंकि ये हमारे पास पर्टिकुलर का केस है। दूसरा रूल हमें बताया, इनवैलिड बिकॉज कंक्लूजन हैविंग एस पी बट वन एस पी इज एम्प्टी एंड अदर हाफ इज शेडेड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्यों ये रिजल्ट इनवैलिड है, इस वजह से कि पर्टिकुलर के केस में एक जो पेयर फॉर्म होती है उसमें एक को एम्प्टी होना चाहिए और एक को क्रॉस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक एम्प्टी तो है लेकिन दूसरा जो है हमारे पास शेडेड है, और शेडेड हमारे पास यूनिवर्सल का केस होता है, पर्टिकुलर का नहीं, इसलिए ये रिजल्ट हमारे पास इनवैलिड है। होप्स हो कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये डिफरेंट मूड्स थे इसलिए मैंने करवाया, इसमें पर्टिकुलर यूनिवर्सल दोनों केस थे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा केस मैं सिर्फ पर्टिकुलर पे बनाऊं तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। फिगर्स का हमेशा ख्याल रखिएगा, और किस तरह से ग्राफ देखें, यूनिवर्सल के केस में शेडिंग होती है दोनों पेयर्ड में, एसपी रिजल्ट दोनों में, जबकि पर्टिकुलर के केस में एक एम्प्टी होता है और एक क्रॉस होता है। ठीक है, एसपी में एक एम्प्टी होना ज़रूरी है और एक पर क्रॉस लगा होना ज़रूरी है। अगर तो एम्प्टी नहीं होगा, दोनों में क्रॉस होगा, तो भी रिजल्ट इनवैलिड होगा। ठीक है, ये बातें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखें, और हमेशा जो रूल्स मैंने आपको कैटेगोरिकल
साइलॉजिज्म में पिछली वीडियो में सिखाए थे, उनको माइंड में रखते हुए, बार का ख्याल रखते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।